बहुत समय पहले भारत की भूमि पर एक ऐसा राजा हुआ करता था जिसका नाम महाराजा विक्रम था। वह जन्म से ही असाधारण क्वालिटीज वाला था। बचपन से ही उसे युद्ध कला, राजनीति और शास्त्रों में गहरी रुचि थी। उसके पिता की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई और तभी से महल और राज्य की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। लेकिन छोटे से विक्रम ने कभी हार नहीं मानी। वह हर कठिनाई का सामना करता और अपनी प्रजा को हमेशा सुरक्षित रखने की कोशिश करता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे सिर्फ उसकी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उसके न्याय और दयालु हृदय के कारण भी याद रखते थे। दरबार में अगर कोई गरीब किसान, व्यापारी या साधारण नागरिक भी अपनी समस्या लेकर आता, तो महाराजा विक्रम तुरंत उसकी सुनवाई करते और न्याय दिलाते। इसीलिए जनता उसे अपने पिता की तरह मानती थी। लेकिन राज सिंहासन पर बैठना कभी आसान नहीं होता। विक्रम के सामने भी कई चुनौतियां आईं। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने ईर्ष्या और लालच के कारण उन पर हमला कर दिया। चारों तरफ युद्ध के नगाड़े बज उठे, सैनिकों की तलवारें खड़खड़ाईं और पूरा मैदान खून खराबे से भर गया। महाराजा विक्रम ने अपनी रणनीति और साहस से दुश्मनों को परास्त किया, लेकिन युद्ध के बाद भी उन्होंने उस पराजित राजा को माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जीत तलवार से नहीं, बल्कि शांति और क्षमा से होती है। युद्ध से लौटकर विक्रम ने अपने राज्य की खुशहाली पर और ध्यान दिया। उन्होंने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाईं, अनाज के भंडार खोले, शिक्षा के लिए गुरुकुल बनाए और मंदिरों में जनता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म घोषित किया। उनके शासन में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता था। धीरे धीरे उनका राज्य समृद्धि और शांति का प्रतीक बन गया। समय के साथ जब महाराजा विक्रम वृद्ध हुए, तब भी उनकी प्रजा के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ। वे अपने उत्तराधिकारी को बार बार यही समझाते कि राजा का असली कर्तव्य तलवार चलाना नहीं, बल्कि जनता के आंसू पहुंचना है। आखिरकार एक दिन जब वे इस संसार को छोड़कर चले गए, तो पूरा राज्य रो पड़ा। लेकिन उनकी गाथा, उनकी न्यायप्रियता और उनकी दया आज भी लोगों की कहानियों और गीतों में जीवित है। कहते हैं कि जब भी कोई राजा अपने राज्य